नमस्कार। कैसे हैं साथी आप सभी का जीएस स्टडी पर तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, हम लोग हिंदी का फाउंडेशन बैच हम इस चैनल पर चला रहे हैं। वैसे भी हम हिंदी का बैच चलाने वाले नहीं थे, लेकिन बच्चों ने मांग किया तो हमने हिंदी का एक फाउंडेशन बैच सोचा कि चला ही देते हैं। और ये सारा जो हम इस पर क्रिया कर रहे हैं हिंदी का, वो हम सब फ्री में कर रहे हैं। जैसा हमने ठीक जीएस का इस चैनल का एक उद्देश्य था कि बच्चों को जीएस का एक बेहतरीन नोट्स एकदम मुफ्त में दिया जाए। कहीं से अगर उससे कुछ पूछा जाए कि जीएस में क्या आपने ये चीज़ पढ़ा है, आपके पास इसका नोट्स है, तो वह बच्चा इस चैनल से जुड़ा होगा तो उससे वह यह ना कह पाए कि मैंने इस चीज़ को नहीं पढ़ा है, ना ही सुना है, ना ही देखा है। ठीक है, तो हमने उसी के क्रम में हिंदी को भी इसी तरह पूरे हमने 32 लेसन पढ़ने थे। अब तक हमने आज हमारा ये 20वां लेसन है, 20वां टॉपिक है। 20 टॉपिक आज, और टोटल हमें 11 टॉपिक और बच जाए हैं शेष। ठीक है, तो धीरे धीरे करके हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हिंदी में आधे से अधिक हमारा सिलेबस ख़त्म हो गया है और कुछ 10 दिनों का अंतराल में हमें यह फाउंडेशन बैच भी हिंदी का एकदम ख़त्म हो जाएगा। इस फाउंडेशन बैच का एक तात्पर्य है, एक सिद्धांत है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो आप कहीं भी फाउंडेशन बैच लेते होंगे तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं कराए जाते होंगे आपको। तो मैंने साथ ही साथ जो इस हिंदी में जहाँ एग्जाम्पल है, जो क्वेश्चन है, जहाँ मुझे उपयोग में किसी प्रश्न को बताने के लिए कोई एग्जाम्पल प्रयोग करने की जगह मैंने वह चीज़ प्रीवियस ईयर से उठा लिया है। ठीक है, तो अगर आप इस बैच को प्रारंभ करते हैं पढ़ना हिंदी का, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लेंगे, हिंदी का एक नोट्स कर लेंगे और हिंदी का एक शानदार वीडियो देख लेंगे, लेक्चर सुन लेंगे। ठीक है, और चीज़ों को समझ जाएंगे। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है शब्द रूप और शब्द विचार, जिसे हम लोग शब्द रूप या शब्द विचार के नाम से भी जानते हैं। भाषा के 3 अंग होते हैं। पहला है वर्ण, शब्द, वाक्य। समझ गए। और इसी में जो शब्द के भेद होते हैं, रचना के आधार पर 3 होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर मुख्य 4 भेद होते हैं, लेकिन कुल 5 भेद हैं। ठीक है, मुख्य कितने हैं? 4 भेद। कुल कितने हैं? 5 भेद। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया है उत्पत्ति के आधार पर जो मुख्य 5 हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिया। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द, संकर शब्द। ये शब्द तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये सब क्या होते हैं अभी मैं आगे आपको बताता हूँ। इसकी मैंने परिभाषा और अच्छे ढंग से अभी मैंने इसको बताया हुआ है। ठीक है, तीसरा है हमारा विकार के आधार पर जो शब्द के भेद हैं, 2 हैं। विकार के आधार पर हमारे 2 शब्द होते हैं, विकारी शब्द और दूसरा होता है हमारा अविकारी शब्द। हेडिंग डाल के लिखिएगा, हेडिंग डाल के अपना नोट्स बनाइए, और जैसे जैसे मैंने ये चिन्हों द्वारा बताया है, तीर दिया है, ऐसे ऐसे ठीक आपको उसी तरह लिखना है। चाहे आपके अगर जगह ना हो, तो आपके पृष्ठ में अगर जगह ना हो तब आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, जगह है, पर्याप्त जगह है, तो आप जैसे समझ में आए उस तरह लिख सकते हैं। सामने सामने भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अर्थ के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं? 2। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 2। यहाँ पर दिया है सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, ये 2 हो गए। समझ गए। रचना के आधार पर 3 होते हैं। कौन कौन से? ऋण शब्द, यौगिक शब्द, योग ऋण शब्द। ठीक है, ये 3 हैं। उत्पत्ति के आधार पर जो होते हैं शब्द के भेद, वो 4 होते हैं। मुख्य 4 होते हैं और कुल 5 होते हैं। तो यहाँ पर मैंने उस चीज़ को लिख दिया है। ठीक है, समझ गए। अब आइए, रचना के आधार पर जो 3 शब्द भेद हैं, शब्द भेद जो रचना के आधार पर शब्द भेद जो 3 हैं, आइए उसे जानते हैं। ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द क्या होते हैं, आइए विस्तार से जानते हैं। ऋण शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जिनमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय ना हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? ऋण शब्द। जैसे जल, फल, धूप, ये सब जितने भी ये शब्द आते हैं, इसमें ना तो कोई संधि होती है, ना ही इसमें कोई समास होता है, और ना ही इसका उपसर्ग होता है, और ना ही इसका प्रत्यय होता है। ठीक है, और दूसरा हमारा हो गया यौगिक शब्द। वे शब्द जो 2 ऋण शब्दों से मिलकर बने हैं, ऋण प्लस ऋण, यानी इनमें संधि भी होगा, समास भी होगा, उपसर्ग भी होगा, प्रत्यय भी होगा, में से कोई एक जरूर रहता है। ठीक है, इनमें से, लेकिन बहुब्रीहि समास नहीं होना चाहिए। रात दिन, जल धारा, प्रतिदिन, प्रत्येक, अध्यक्ष, नरेश, अमरनाथ,
इसमें संधि भी होगा, जैसे जल धारा, जल प्लस धारा। और प्रतिदिन, इसमें उपसर्ग क्या है, प्र, इसमें क्या है उपसर्ग में, प्र। तो उपसर्ग प्रत्यय आप पढ़े होंगे तो आप समझ रहे होंगे। बीच में अगर आप यही दिक्कत है, बीच में आप क्लास लेंगे तो कुछ नहीं समझ पाएंगे। मैंने उपसर्ग प्रत्यय बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाया हुआ है, हर एक चीज़ को बताया हुआ है, समझाया हुआ है। तो अब तक ने अभी वो आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए और शुरू से आप देखिए, ठीक है। योग ऋण ये शब्द होते हैं, ठीक है। बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण जो होंगे वो योग ऋण होंगे। बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण क्या होंगे, योग ऋण शब्द होंगे। पंचानन, वीणापाणी, चक्रपाणी, जो शूलपाणी, ठीक है। पंचानन जिसका 5 सिर हो, वीणापाणी जो वीणा धारण करती है माँ सरस्वती, यानी किसी चीज को बता करके किसी और संकेत करना, वही बहुब्रीहि समास होता है। एक शानदार ट्रिक है, ये शॉर्टकट है समझने का। अर्थ के आधार पर जो शब्द के भेद हैं वो दो हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वो होते हैं जिनका अर्थ हो जल, पानी, चाय, दूध, ये सब इनका अर्थ निकलता है। निरर्थक शब्द है वाय, वल, उद, वाणी, ये सब ये निरर्थक शब्द, इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, ठीक है। चाय क्या है, सार्थक है और यौगिक की है। अब वाय क्या है, निरर्थक है। चाय वाय कोई आदमी नहीं कर, थोड़ा चाय वाय पिलाया जाए तो चाय तो है, लेकिन वाय कोई शब्द नहीं है, एकदम ये निरर्थक शब्द है, ठीक है। वैसे आम चाल पर आदमी इसका उपयोग कर देता है, लेकिन इसका कोई अर्थ होता नहीं है, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द हैं वो 5 हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, अभी मैंने आपको बताया। आइए आपको एक एक करके बताते हैं ये सब क्या होते हैं। तत्सम और तद्भव आप जान लो, आप सब तो जानते ही होंगे। देशज शब्द क्या होते हैं, एक इसमें मतलब अभी आप लोग ये इसका उदाहरण नहीं जानते होंगे। जो अलग अलग स्थान पर अलग अलग नाम से पुकारे जाएं वो सब क्या है, देशज शब्द है। जैसे हमारे यहाँ एक लोटा होता है जो गोल टाइप का होता है, बर्तन है, उसमें लोग पानी वानी पीते हैं। लोटा हो गया, थैला हो गया, टट्टू हो गया, टांग हो गया, पगड़ी हो गया, फटफटिया हो गया, खुरपा हो गया, ये सब ठठेरा हो गया, डोंगा, खिचड़ी, तोंद, लपड़, खटपट, ये सब हमारे देशज शब्द है। ये मतलब अपने देश में ये सब बोला जाता है। जैसे लोटा में पानी पियेंगे, ये सब। अब विदेशज जो शब्द विदेशी भाषा से लिए गए हों, विदेशज ये शब्द में छिपा है जो शब्द विदेशी भाषा से लिए गए हों। अरबी शब्द इंसान, आंशिक, इंसान, आशिक, इजाज़त, इजहार, मलूक, अदा, जिस्म, औकात, इस्तेमाल, इत्र, अनेक, एतबार, जौहरी, दौलत, ये जितने भी ये सब अरबी शब्द हैं। और ये जो अरबी शब्द और फारसी शब्द जो मैंने ये सब एक एक करके लिखा हुआ है, ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बेहतर होगा आप इन शब्दों को जरूर लिख लीजिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा। ये रिपीटेड हैं, ये से मतलब ये क्वेश्चन पूछ देता है, इसमें से कौन अरबी शब्द है कौन फारसी शब्द है, इनसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। कुछ एसएससी कुछ भी पूछ सकती है, तो आप बेहतर होगा आप इन चीज़ों को याद कर लीजिएगा, ठीक है। पुर्तगाली शब्द आलीपन, आम, आलपीन, आलमारी, आलू, गोभी, बाल्टी, तौलिया, साबुन, कमीज, ये सब पुर्तगाली शब्द है, ठीक है। गोदाम, फीता, चाबी, ये सब। इस्पात, संतरा, तंबाकू, ये सब क्या है, पुर्तगाली शब्द है, ठीक है। विदेशज शब्द जापानी शब्द रिक्शा, सायोनारा, सुनामी, सुमो, सुडोकू, कराटे, इमोजी, जापान, ये सब क्या है, विदेशज शब्द है, यानी विदेश में बोले। तो विदेश में ये जैसे रिक्शा, सायोनारा, ये सब पहली बार जापान ने इसे बोला था, ये मतलब इसके शब्द को बोला था। सुनामी, सुमो, ये सब क्या है, जापानी है शब्द, ठीक है। रिक्शा क्या है, ये जापानी शब्द है, ठीक है। चीनी शब्द क्या हो जाएगा हमारा, चीनी, चीकू, लीची, चाय, तूफान, पटाखा, चाउमीन, ये सब हमारा चीनी शब्द है। फ्रांसीसी में आपका अंग्रेज, अंग्रेजी, कारतूस, पुलिस, कर्फ्यू, मीनू, जज, पिकनिक, टेबल, ये सब हमारे फ्रांसीसी शब्द हैं, ठीक है। और डच में का आपका आ जाएगा, डच में आपका आ जाएगा चिड़िया, तुरूप, बम, ड्रिल, स्काउट। लैटिन में सभी महीनों के अंग्रेजी के नाम, जनवरी फरवरी, जनवरी से दिसंबर तक, ये लैटिन भाषा है। और रेडियो, इंच, फोरम, कोरम, कोटा, ये सब हमारे क्या है, लैटिन भाषा है, ठीक है। तो आपको हर चीज़ आपको ये सब याद करना पड़ेगा, इसे याद करके आप अपने दिल और दिमाग मस्तिष्क में रख लीजिएगा, ठीक है।
उम्मीद करते हैं आपको। संकर शब्द क्या है? वे शब्द जो भाषा के शब्दों से मिलकर बने हों। टिकट घर, टिकट प्लस घर, इसमें अंग्रेजी और हिंदी का इसमें मिक्सअप हो गया, तो यह हमारा क्या हो जाएगा? संकर शब्द हो जाएगा। ठीक है। डबल रोटी, यह अंग्रेजी प्लस हिंदी दोनों मिलकर बनना है। ठीक है। ऑपरेशन कच्छ, तो अंग्रेजी भी हो गया, ऑपरेशन क्या अंग्रेजी हो गया, कच्छ क्या हो गया? यह तत्सम हो गया। रेलगाड़ी क्या हो गया? यह रेल अंग्रेजी हो गया पहला, रेल क्या हो गया? अंग्रेजी हो गया। गाड़ी क्या हो गया? यह हिंदी हो गया। ठीक है। अश्रु गैस, इसमें तत्सम और अंग्रेजी है। उद्योगपति में तत्सम और हिंदी है। बस अड्डा में अंग्रेजी और देशज है। ठीक है। तो ये मानिए दो को मिलकर बनते हैं, वे शब्द जो दो भाषा के शब्दों को मिलकर बने हो, वे शब्द क्या हमारे होते हैं? संकर शब्द हैं। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको यह टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा पढ़ के। आप लोग पढ़े भी होंगे अच्छे से, इसका बेहतरीन नोट्स आप बना लीजिएगा। ये आज का यही टॉपिक था। ठीक है। कल हम नया एक और टॉपिक लेकर आएंगे, कल वहाँ से पढ़ाई शुरू होगी। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और अपना लक्ष्य साध कर अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से गति में रखें। ठीक है। रोज़ 7 या 8 घंटा जरूर पढ़ाई करें रोज़। महीने में एक दो बार छूट जाए तो इतना टेंशन नहीं लेना है, और ऐसा आ ही जाएगा। महीने में एक दो बार ऐसा आ जाएगा, कोई आपको ज़रूरी काम पड़ जाए या बीमारी पड़ जाए, तो इतना नहीं सोचना है कि मैं बीमार हूँ तभी पढ़ना है। ठीक है। तो थोड़ा हर चीज़ थोड़ा दिमाग से सोच के करना है हमें। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।